किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, ये हमारे बात करने के ढंग पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा अच्छा हो जाता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, परंतु सोच समझकर बोलना एक कला है। मौन रहने से क्या हानि और क्या लाभ हो सकते हैं, और आध्यात्मिक तौर पर मौन रहना क्यों आवश्यक है, यह भी एक सोचने का विषय है। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। वाद विवाद विष घना, बोलो बहुत उपाद। मौन गहे सबकी सहे, सुमिरे नाम अगाध। मौन वाणी की शक्ति का संशोधन और संवर्धन करने की साधना का नाम है। वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। अतः जिस प्रकार इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य आदि का विधान है, उसी प्रकार वाणी के संयम के लिए मौन की साधना बताई गई है। मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही है तो कम से कम बोलो। एक शब्द में काम चल जाए तो दो शब्द न बोलें। चींटी से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। अतः कहा गया है कि मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। सूर्य, चंद्र और तारे बिना कुछ कहे अपने समय से उदय और अस्त होते हैं। इस प्रकार संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन के साथ पूर्ण होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में महान कार्य करना चाहे तो उसे एक लंबे समय तक मौन का नियम लेना पड़ेगा, क्योंकि मौन से ही शक्ति का संचय और वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए मौन अति आवश्यक है। आत्मा से और विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति से मनुष्य तक संबंध स्थापित नहीं कर सकता जब तक वह बाहरी कोलाहल में उलझा रहेगा। व्यावहारिक जीवन में भी मौन अनर्थों को पैदा होने से रोकता है। समाज में कलह, विग्रह, लड़ाई झगड़े आदि का आरंभ वाणी से ही होता है। एक दूसरे से भला बुरा कहने पर ही लोग उत्तेजित होकर अनीति करते हैं। मौन से विग्रह की स्थिति को टाला जा सकता है। मौन की स्थिति में ही दूसरों को अधिक सुन सकते हैं और अपने ज्ञानकोश में वृद्धि कर सकते हैं। अधिक बोलने वालों से बुद्धिमान लोग दूर ही रहने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों में 3 तरह के पाप बताए गए हैं: वाणी, कर्म और मन से किए गए दुष्कृत्य। मौन के अवलंबन से हम वाणीकृत पापों से बच सकते हैं। किसी के प्रति अप्रिय कठोर वचन बोलना, गाली देना, झूठ बोलना, चुगलखोरी, आलोचना आदि वाचिक पापों से मौन द्वारा बचकर हम वास्तव जीवन में किए जाने वाले 1/3 पापों से निवृत्त हो सकते हैं। मौन हमारे ज्ञान की कसौटी है। ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका में मौन स्वयं पैदा हो जाता है। जिस तरह स्थिर जल बड़ा गहरा होता है, उसी प्रकार मौन मनुष्य के ज्ञान की गंभीरता का द्योतक है। वाचालता पांडित्य की कसौटी नहीं होती। दैनिक जीवन में मित भाषण और हित भाषण की आदत डालकर हम लौकिक और आध्यात्मिक प्रगति का द्वार प्रशस्त कर सकते हैं। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन एक साधना है, तप है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान हम मौन रहकर ही निकाल सकते हैं। कई बार तो समस्या हमारे अधिक या कटु बोलने के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य